आज हम डिस्टिंग्विश बिटवीन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोलिंग। एक क्वेश्चन हर पेपर में इनमें से कोई भी दो आएगा, मतलब प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग हो सकता है, स्टाफिंग डायरेक्टिंग हो सकता है, जो भी। और एक दो पेपर में दो डिस्टिंग्विश आए थे इस चैप्टर से। इसका मतलब तुमको तीन डिस्टिंग्विश करने हैं, एक डिस्टिंग्विश तो इसमें से 100% आएगा। क्योंकि यदि ये चैप्टर में एक दो इंपॉर्टेंस आएंगे, एक डिस्टिंग्विश आ गया, एक दो ऑब्जेक्टिव हो गया ना, 12 से 15 मार्क्स चैप्टर का। बड़ा क्वेश्चन 8 मार्क का नहीं आता है, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन चौथे और 8वें चैप्टर में से आता है। तो वंस यू हैव डन दिस, तो तुम्हारा एक डिस्टिंग्विश पक्का। और ऐसा भी मैंने देखा है कि दो डिस्टिंग्विश आया है, तो बड़े ध्यान से करना है। कोई भी डिस्टिंग्विश का तुम यहाँ पे देखो, यहाँ पे मीनिंग दिया है। शुरुआत किससे करोगे? मीनिंग से करोगे। सो लेट अस अंडरस्टैंड, हर एक का एक एक करके हम देखते हैं। पहला मीनिंग क्या बोलोगे प्लानिंग को? प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस, जो तुम भविष्य में करने वाले हो। जैसे कि तुम मुंबई या सपोजिटली कहाँ जा रहे हो, तुम पूना जा रहे हो, तुमने प्लानिंग किया, लेकिन लिखित फॉर्म में किया, सवेरे 10 बजे निकलेंगे, दैट्स कॉल्ड एज अ प्लान। प्लानिंग और प्लान में फर्क समझो। प्लानिंग में हमने डिस्कशन कर दिया, वो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का ब्लूप्रिंट देखा है बड़ा, उसको प्लान बोलते हैं। उसके पहले जो डिस्कशन हुआ रहेगा कैसे बनाना है, दैट इज प्लानिंग। सो प्लानिंग इज अ प्रोसेस, प्लान इज द आउटकम ऑफ द प्रोसेस। ठीक है। सो प्लानिंग क्या है? एडवांस में डिसाइड करना, क्या करना, कब करना, कैसे करना। ऑर्गेनाइजिंग, प्लान तो हो गया, लेकिन तुमको डिसाइड करना है प्रिंसिपल क्या काम रहेगा, कौन सा डिपार्टमेंट करेगा, हायरार्की क्या रहेगा, टॉप, मिडिल और लोअर लेवल। सो एक्टिविटीज को ग्रुप करना पड़ेगा, डिपार्टमेंट किसका ताकत किस पे, प्रिंसिपल अथॉरिटी है, टीचर रिस्पॉन्सिबल है। अथॉरिटी फ्लोज डाउनवर्ड, रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोज अपवर्ड्स। स्टाफिंग, तुमने ऑर्गेनाइजेशन में सोचा एक प्रिंसिपल, 6 टीचर, एक एचओडी, 2 क्लर्क, कितने हुए? करीबन 10-12 लोग। स्टाफिंग में तुम्हें जगह भरते हो, फिलिंग, जैसे तुमने सोचा इतने लोग लगेंगे कॉलेज डालना है, तो स्टाफिंग मींस इस जगह को, लोगों को अपॉइंट करना, भरना। व्हाट इज स्टाफिंग? अपॉइंटिंग द राइट काइंड ऑफ पीपल, राइट कॉस्ट, राइट टाइम। सपोजली बीएमडब्ल्यू का शोरूम नासिक में नहीं आया, बट आता है, उसका 6 महीने से 1 साल पहले लोगों का अपॉइंट हो जाता है, फिर उनको ट्रेनिंग देना पड़ता है ना। सो खुलेगा शोरूम जून 2025, अपॉइंट आज से ही करके रखेंगे, क्योंकि उसमें तुम्हारा सेल्स मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, सर्विस मैनेजर, आया समझ में, फाइनेंस मैनेजर या अकाउंट्स मैनेजर लगेगा। फिर उनका ट्रेनिंग होगा, एग्जीक्यूटिव्स का ट्रेनिंग होगा, और ये 1 साल तक की प्रक्रिया रहती है। सो शोरूम जैसी चीज आने से पहले 1 साल पहले अपॉइंटमेंट होता है। नेक्स्ट, डायरेक्शन, तुमने स्टाफिंग कर दिया, मैनेजर और जूनियर को अपॉइंट किया, अभी काम देना पड़ेगा ना। सो डायरेक्शन इज मैनेजमेंट इन एक्शन, जब तुम लोगों से काम देते हो, करवाते हो, कम्युनिकेट करते हो, मोटिवेशन करते हो। सो यहाँ पे लीडरशिप आएगा, जहां पे तुम लोगों को काम देते हो और करवा के लेते हो। सो अब तक थियरी था, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग। अब काम होगा किसके थ्रू? डायरेक्शन के थ्रू। कोऑर्डिनेशन, काम होगा, मैंने सेल्स, परचेस, सेल्स वाले टारगेट देंगे, प्रोडक्शन बनाएंगे, परचेस खरीदेंगे। सो कोऑर्डिनेशन। सो ग्रुप एफर्ट्स को मिलकर काम करना ताकि वो टाइमली हो जाए। तुम देखो सर्जरी के टाइम में एक डॉक्टर ऐसे कट करेगा बॉडी को, दूसरा सर्जरी करेगा, तीसरा सिलाई करेगा। ये भी एक प्रकार का कोऑर्डिनेशन। एनेस्थीसिया देने वाला अलग डॉक्टर रहेगा, उसमें जरा सा भी डोज कम ज्यादा हो गया, पेशेंट मर सकता है ऑन द टेबल, तो उसके लिए अलग से स्पेशलिस्ट डॉक्टर रहता है। उसमें बॉडी वेट, हेल्थ कंडीशन और तुमको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर नहीं है, सब पूछने के बाद वो डोज डिसाइड होता है। फिर काटने वाला हो सकता है अलग हो। फोर्ड का जो कंपनी है ना, उन्होंने आइडिया देखा था हेनरी फोर्ड को, फिर असेंबली लाइन शुरू किया था। मतलब एक जगह काम होगा फिर दूसरा आएगा, तो ऐसा उन्होंने कोऑर्डिनेशन, हेनरी फोर्ड को ये देखकर आइडिया आया था कि हम कार का भी असेंबली लाइन ऐसा बना सकते हैं। ठीक है। सो कोऑर्डिनेशन की बात है। और कंट्रोलिंग क्या है? जो तुमने प्लान किया कि दिन में 4000 गाड़ी बनाना है, और एक्चुअल हुआ, तो कंपेयर करना कहाँ गड़बड़ी हुई है। 4000 के बजाय 3000 गाड़ी क्यों बनाए, 1000 क्यों नहीं? हो सकता है वर्कर्स नहीं थे, मशीनरी खराब था, रॉ मटेरियल्स की कमी थी। कारण ढूंढना, ताकि कंपनी जो प्लान के हिसाब से चल रहा है उसमें कमी ना आए। क्योंकि अभी टाटा का डिमांड जोरों में, दिवाली नजदीक है 1-1.5 महीने में, और इलेक्ट्रिक व्हीकल उसका अच्छा खासा बिक रहा है, और वहां पे शॉर्टेज हो गया तो महिंद्रा दूसरे सब उतर चुके हैं मार्केट में। ठीक है। सो कंट्रोल तो जरूरी है। दूसरा ऑब्जेक्टिव,
प्लानिंग दो चीज करता है, पहला गोल सेट करता है और गोल्स कैसे अचीव करना है उसके लिए ऑल्टरनेटिव्स बनाता है। ऑर्गेनाइजिंग क्या करता है, मेन मनी मशीन मटेरियल्स का रिसोर्सेज का ऑर्गेनाइज करता है। स्टाफिंग क्या करता है, सही लोग को अपॉइंट करना, सही समय सही कॉस्ट। सही कॉस्ट क्यों, ज्यादा हो गया पगार तो कंपनी घाटे में, कम पेमेंट में लोग टिकेंगे नहीं। फिर डायरेक्शन, तुम अपने जूनियर्स मतलब सबऑर्डिनेट्स से काम करवा के लेते हो। कोऑर्डिनेशन, तुम हार्मनी रखते हो, एफर्ट्स का सिंक्रोनिटी रखते हो। वो रहता है ना, 4-5 मिलकर डांस करते हैं इन सिंक्रोनाइजेशन, वो कितने हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ आवर्स का प्रैक्टिस लगा होगा, तब जाकर वो सिंक्रोनाइजेशन में डांस होता है। और अल्टीमेटली कंट्रोल क्या है, तुम प्लान के मुताबिक एक्चुअल चल रहा है कि नहीं, ताकि कंपनी का डायरेक्शन सही हो। प्लानिंग तो बहुत लोग परफेक्ट करते हैं, बट इम्प्लीमेंटेशन के टाइम में होता है। लिखित फॉर्म में तुमने भी कितने बार किया होगा, स्टडी प्लान या डाइट प्लान या जिम प्लान, 2-4 दिन होता है फिर टूटता है, और फिर पूरा हमेशा के लिए टूट जाता है। नेक्स्ट, एरियाज ऑफ फंक्शन। प्लानिंग का एरिया कौन सा है, ऑब्जेक्टिव सेट करना और कैसे गोल अचीव करना, और प्लान रुक जाएगा। प्लान इज अ इंटेलेक्चुअल प्रोसेस जो भविष्य के लिए तुम आज बना रहे हो, एक्चुअल हुआ नहीं है। आया समझ में, अभी 2024 चल रहा है, 2025 के लिए बनाया। ऑर्गेनाइजिंग, तुम कौन सा एक्टिविटीज होगे उसको ग्रुप करोगे, डिपार्टमेंट बनाओगे, टॉप मिडिल लोअर लेवल बनाओगे। स्टाफिंग, पहले तुम लोगों को बायोडाटास मंगाओगे, रिक्रूटमेंट, फिर उनका इंटरव्यू लेके सेलेक्ट करोगे, फिर जॉब का प्लेसमेंट करोगे, प्रमोशन, प्लेसमेंट, ट्रांसफर, रेम्यूनरेशन, ये सब स्टाफिंग के दायरे में आता है। डायरेक्शन, तुम उनको कम्युनिकेट करोगे, इंस्पायर करोगे, गाइड करोगे, मोटिवेट करोगे, लीडरशिप प्रोवाइड करोगे जिससे काम हो। कोऑर्डिनेशन, टॉप मिडिल और लोअर लेवल के बीच का इंटीग्रेशन। कई बार ऐसे होता है, कंपनी चल तो रही थी अच्छी, बट टॉप लेवल का आदमी ने पूरा छोड़ दिया इस पर मिडिल और लोअर लेवल पर, और फिर बाद में लॉस हो गया। टॉप का जो आदमी है वो तो जाना चाहिए था ना। होटल ले लो, होटल तुमने खोला, तुम गए नहीं, थोड़े दिन चलेगा क्योंकि एम्प्लॉइज है, लेकिन अल्टीमेटली लॉस में चला जाएगा कि नो वन विल केयर। सो कोऑर्डिनेशन में टॉप मिडिल और लोअर का कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। कंट्रोलिंग क्या करता है, स्टैंडर्ड्स बनाता है कि ये एक्चुअल, ये प्लानिंग है, ये एक्चुअल्स है, ये फर्क आया, ये कारण है और ये करेक्शन है। सो पहले स्टैंडर्ड्स मतलब प्लान बनाना, फिर एक्चुअल, फिर कंपैरिजन, फिर गलतियां कहाँ हुई, और फिर ये करना। आया समझ में। नेक्स्ट, फैक्टर्स। जब प्लान करते हो, अब मारुति बोलेगा 10,000 कार बनाना है, कहाँ से बनाएगा, पूरा 24 घंटे के बाद 4,000 ही कार बनेगा। सो डिमांड 10,000 का है, लेकिन मैं 4,000 ही दे पा रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इंटरनल फैक्टर्स देखूंगा। सो प्लान करते समय बाहर के कंडीशंस कैसे बदल रहे हैं, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल बढ़ रहा है, इंटरनल क्षमता है क्या। अब टोयोटा एक और प्लान डाल रहा है, उनको पता है ई व्हीकल का रिक्वायरमेंट आना ही अगले साल से, उनका अलग से ई व्हीकल का प्लान गुजरात में आ रहा है। सो एक्सक्लूसिव वहां पे हाइब्रिड और ई व्हीकल बनेंगे। लॉजिक बराबर है ना। तुम नॉर्मल प्लांट से ई व्हीकल का उतना पार्ट्स कम रहते हैं, इंजन मेन तो बैटरी से ही चलता है ना गाड़ी। सो उसके पार्ट्स कम रहेंगे, तो उसका अलग से प्लांट, उनको पता है 2025 से वो लोग करेंगे, और टोयोटा ब्रांड से ही बिकेगा, तभी टाटा को इम्पैक्ट आएगा। अभी टोयोटा फुल फ्लेजेड नहीं है। इनोवा का जो हाइब्रिड, वो जो इलेक्ट्रिक मॉडल है ना, आई थिंक इट गोज टू 35 lakhs, उतना महंगा जाता है। तो अभी देखते हैं क्या करते हैं वो लोग, लेकिन पूरा उनका 1-2 साल में आ जाएगा वो फैक्ट्री। और ऑर्गेनाइजिंग, वापस तुम इंटरनल एक्सटर्नल देखोगे, क्योंकि इंटरनल सेटअप करने के लिए एक्सटर्नल कंडीशन, यदि सेल बढ़ रहा है तो तुम और एक डिपार्टमेंट डाल दोगे। अभी पहले ईवी सेक्शन अलग था ही नहीं कार ऑटोमोबाइल में, अभी ईवी अलग सेक्शन आ गया। ईवी सेक्शन का अपना जो स्टूडेंट है, उसके फादर मैनेजर है ईवी के महिंद्रा में। सो ईवी जो सेक्शन सोचा भी नहीं होगा उन्होंने, उसका एक अलग स्ट्रक्चर बनाना पड़ा होगा, और उसके अलग मैनेजर और टीम बनती है, करेक्ट। फिर स्टाफिंग, स्टाफिंग मुझे बाहर के लोग मिलेंगे, लेकिन बाहर का कंडीशन देखना नहीं है। मैंने सब प्लान कर लिया, अब मुझे 100 लोग की जरूरत है, इंटरनल 100 लोग भर दिए हो गए। अब बाहर के कंडीशंस कम ज्यादा हुए, मेरे 100 लोग काम कर रहे हैं। हाँ, डिमांड मेरा चेंज हुआ तो मैं ज्यादा लोग को अपॉइंट करूंगा या कम। डायरेक्शन, इंटरनल फैक्टर्स, क्योंकि तुम अंदर के अंदर लोगों को काम दे रहे हो। और कोऑर्डिनेशन, अगेन तुम अंदर के अंदर परचेज वाला खरीद रहा है प्रोडक्शन के लिए, बाहर के लोग को ये सब नहीं पता होगा, फोन कॉल जो चल रहे सब इंटरनल। और कंट्रोल, कंट्रोल इसलिए इंटरनल के बाद एक्सटर्नल जरूरी है कि बाहर भी तो सेल्स चालू है, वहां पे कंट्रोल नहीं किया, हिंदुस्तान एम्बेसडर ने से वही गलती हो गई,
1950 में लॉन्च की थी एम्बेसडर, 50 साल वही मॉडल, चेंज ही नहीं किया उन्होंने। इंटरनली मजबूत उन्होंने बनाया कार को, अंदर वुडन फिनिश और क्वालिटी बढ़ाते गए, बट एक्सटर्नली एम्बेसडर कार में पॉलिटिशियंस जाते थे। कलकत्ता में टैक्सी है, तुम जैसे मर्सिडीज का स्टेटस आता है ना, वो सिर्फ पॉलिटिशियन का स्टेटस सिंबल था। आम आदमी को गाड़ी में ऐसे ढांचा कैसे बना दिया, ऊपर से गोल इधर से गोल हो गया। अभी लोगों को और अच्छे डिजाइनर कार चाहिए। तुम अंदर कितना भी अच्छा करो, बाहर अच्छा नहीं रहा तो बहुत मुश्किल है। फिएट कैसे का, फिएट तो इटालियन कंपनी, कहाँ टिकी इंडिया में? वर्ल्ड के सबसे बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग में से एक इटली माना जाता है, फिएट फेल हो गई इंडिया में। फरारी कहाँ बनाता है इंडिया में? लंबोर्गिनी, सब अपन इंपोर्ट। जो भी खरीदते हैं ना सेलिब्रिटी, सब इंपोर्ट होते हैं। लंबोर्गिनी, फरारी, रोल्स रॉयस कोई नहीं बनता। हार्ले भी बंद कर दिया, कोई नहीं बनता इंडिया में। ऑर्डर कैसे बोलोगे? प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन, कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन। ऑर्गेनाइजिंग का क्या बोलोगे? ऑर्गेनाइजिंग कम्स आफ्टर द प्लानिंग, कम्स बिफोर स्टाफिंग। स्टाफिंग का क्या बोलोगे? कम्स आफ्टर ऑर्गेनाइजिंग, कम्स बिफोर डायरेक्टिंग, ऐसा तुम बोलोगे। रिसोर्सेज, प्लानिंग तुम्हारे पास जितना पैसा है उस हिसाब से तुम रिसोर्स बनाओगे, जबकि ऑर्गेनाइजिंग में मैन, मनी, मशीन, मटेरियल सब सोचना पड़ता है। स्टाफिंग में ह्यूमन रिसोर्स को कितना पगार देना है, डायरेक्शन में जो काम वो लोग को रॉ मटेरियल लगेगा उस हिसाब से। कोऑर्डिनेशन, ह्यूमन रिसोर्स को कोऑर्डिनेट करना है मशीन के साथ। और लास्ट में ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रोल किसका करोगे? ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज का, गोल अचीव करने के लिए। सातवां, देखो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है और ऑर्गेनाइजिंग तब तक चलेगा जब तक सारे रिसोर्सेज, एक बार डिपार्टमेंटल एस्टेब्लिश कर दिया तब तुमको टेंशन नहीं, फिर अपने आप वो काम करेगा। अब कॉलेज में कैसे होते हैं, टीचर्स अलॉटेड है, वो अपना लेक्चर लेके चले जाएंगे। स्टार्टिंग में दिक्कत होगा बट एक आध महीने बाद सेट हो जाता है। अगेन स्टाफिंग कंटिन्यूस प्रोसेस है, लोग आएंगे जाएंगे, उसको लेबर टर्नओवर बोलते हैं। लोग आते हैं, लोग छोड़ के जाते हैं, ये आना जाना लेबर टर्नओवर। और डायरेक्शन, ये भी कंटिन्यूस प्रोसेस है, काम लगातार चालू रहेगा। कोऑर्डिनेशन लगातार प्रोसेस है, जैसे भट्टी है ना कंपनी के, उसको बंद नहीं करते, बंद किया तो अंदर पूरा तो खराब हो जाएगा, तो उसको पूरा साल चालू रहता है, पूरा साल, मतलब रनिंग मेंटेनेंस में वो चलता है। कुछ डिफेक्ट आया उधर के उधर सॉल्व करो, उधर के उधर, भट्टी बंद नहीं होना चाहिए, पर खराब होते जाएगा ना अंदर का, तो उधर का वो पार्ट्स बदलते हैं और फिर चेंज करके चालू रखते हैं उसको, राइट। और यहाँ पे कंट्रोल तब सक्सेसफुल होगा जब प्लानिंग हो। प्लानिंग ही नहीं तो कंट्रोल किस चीज का करेंगे? सो कंट्रोल को प्लानिंग लगता है, और प्लानिंग रहा कंट्रोल नहीं तो फायदा क्या? कंपैरिजन किसके साथ करेंगे? लेवल ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग में हमेशा टॉप लेवल इन्वॉल्व रहता है। ऑर्गेनाइजिंग में टॉप, मिडिल, लोअर लेवल आएगा। स्टाफिंग मिडिल लेवल पे अपॉइंट होता है। डायरेक्शन तो मिडिल, क्योंकि टॉप मिडिल को काम देगा इसलिए मिडिल लेवल इन्वॉल्व है। जबकि कोऑर्डिनेशन में सारे के सारे लेवल्स को करना पड़ता है। कंट्रोल तो टॉप मैनेजमेंट ने ध्यान नहीं दिया तो कंपनी, अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप इसलिए तो कोलैप्स हुआ, टॉप लेवल से कुछ तो कमियां रह गई होगी, आए समझ में। और कंपनी में गलती टॉप मैनेजमेंट करता है, निकालते लोअर लेवल पे। इल्जाम किस पे लगता है? लोअर लेवल पे, कि तुमने ठीक से नहीं बनाया, गलतियां टॉप लेवल की होती है। सो ये तुमको एग्जाम में 8 पॉइंट लिखने हैं, ये इसमें से 1 या 2 आएगा ही एग्जाम में, इसको अच्छे तरीके से करना है। आया समझ में? सो यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म होता है।